श्याम भक्तों, बाबा श्याम का फाल्गुनी लखी मेला यानी बाबा श्याम के फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी की बात करने वाला हूँ कि बाबा श्याम का जब इस दिन मेला भरेगा तो क्या खास होगा। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा श्याम भक्तों, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि बाबा श्याम का रथ यात्रा किस दिन निकाला जाएगा, बाबा श्याम की रथ यात्रा को किस प्रकार से सजाया जाता है और किस प्रकार से भक्त खाटू धाम में रुकते हैं ताकि बाबा श्याम के उस खजाने को वो भी लूट कर ले जा सके, ताकि बाबा श्याम की महिमा उन पर भी बन सके। श्याम भक्तों, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है, रथ यात्रा वाला, बाबा श्याम के खजाना लूटने वाला, जो कि इस वीडियो से पहले बनाया गया है, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको पता चल सके कि बाबा श्याम की रथ यात्रा की महिमा क्या है। भजन, मंत्र, शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का फाल्गुनी लकी मेला, जिसके बारे में आप बहुत कुछ जान चुके हैं भजन मंत्र शक्ति चैनल के द्वारा। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की महिमा प्राप्ति करने के लिए बाबा श्याम के भक्त उनसे तरह तरह से अर्जी लगाते हैं। बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए न जाने ऐसे ऐसे भक्त हैं जो अपने तरीके से भक्तों को ये बताते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, बाबा श्याम की कृपा बनेगी, बाबा श्याम की महिमा बनेगी, बाबा श्याम दया करेंगे। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दे, बाबा श्याम की महिमा कृपा किस पर बनती है? बाबा श्याम की महिमा कृपा उन भक्तों पर बनती है जिनका हृदय सच्चा है, जिनका हृदय कोमल है, जिनके हृदय में छल कपट की रत्ती भर की भावना नहीं है, परंतु वो दुख से ग्रसित हैं और बाबा श्याम से जुड़े हैं, बाबा श्याम से अर्जी लगाए हैं, क्योंकि उन्हें अब ये पता चल चुका है कि ये हारे के सहारे हैं और जो इनसे जुड़ता है, जो इनकी शरण में आता है, उनका ये काम बना देते हैं, उनकी ये बिगड़ी बना देते हैं। परंतु श्याम भक्तों, आप में से ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनके काम अभी तक नहीं बने। कोई 4 साल से बाबा की पूजा कर रहा है, कोई 5 साल से पूजा कर रहा है, और कई सारे ऐसे भक्त हैं जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ये मैसेज भी करते हैं कि हमें 5 साल हो गए बाबा श्याम से जुड़े हुए, बाबा श्याम ने हमारी आज तक नहीं सुनी। इतनी सारी बातें आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि बाबा श्याम ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, बाबा श्याम ने इसकी इच्छा पूरी कर दी, बाबा श्याम ने हमारे साथ ये चमत्कार किया, बाबा श्याम ने हमारे साथ वो चमत्कार किया। इतनी सब कुछ सुनने के बावजूद जब तक हम खुद रियलाइज नहीं करें बाबा श्याम के उस चमत्कार को, बाबा श्याम की उस महिमा को, तब तक हमें ये विश्वास नहीं हो पाता कि उन भक्तों की बातों में सच्चाई थी भी या नहीं हुई। परंतु श्याम भक्तों, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो सामने वाले की इच्छा पूरी नहीं हुई होगी। हो सकता है श्याम भक्तों, बाबा श्याम ने उसके काम बना दिए हैं, परंतु आपके काम आज तक नहीं बने। तो श्याम भक्तों, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर चाहते हैं कि बाबा श्याम की महिमा बनी रहे, बाबा श्याम की आप शरण में इसी प्रकार से रहे, तो अभी तक जो आपकी जिंदगी चल रही थी, जो आपकी जिंदगी में निरस्ता बनी हुई थी, 4 साल 5 साल निकाल दिए हैं, तो ये बाबा श्याम की प्रेरणा है, बाबा श्याम की शक्ति है, जिसके कारण से आपका ये साल निकल गया। नहीं तो श्याम भक्तों, आप हर साल घुट घुट के मरते, हर साल घुट घुट कर यही कहते कि मेरी ये साल इच्छा पूरी नहीं हुई, ये साल वो पूरी नहीं हुई। परंतु श्याम भक्तों, एक आस के साथ अभी तक आप बाबा श्याम से जुड़े हुए हैं, बाबा श्याम का हाथ आपने पकड़ रखा है। आपको ये विश्वास जरूर है कि आपकी मनौती एक ना एक दिन बाबा श्याम जरूर पूरी करेंगे। आप भले 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, परंतु बाबा श्याम का दामन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अपना कर्म जरूर करते रहना है। अगर आप अपना कर्म नहीं करते हैं, अगर आप अपने कर्म को छोड़कर सिर्फ बाबा श्याम का हाथ पकड़ के रखेंगे, तो उस समय में भगवान भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। क्योंकि महाभारत का युद्ध किस प्रकार से हुआ था, उसका किस प्रकार से नतीजा निकला था, और उसके बाद युद्ध किसने जितवाया था, ये तो आप सभी जानते ही होंगे, और उसका क्रेडिट कौन लेना चाहता था। उसके बाद बाबा श्याम ने यानी वीर वरुणिक ने क्या फैसला किया था, किसके हित में फैसला किया था, ये सब आप जानते हैं। क्योंकि जो कर्म करता है वही फल की अपेक्षा रखता है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आप फल की अपेक्षा भी नहीं रख सकते। तो श्याम भक्तों, आप सभी को याद दिला दे कि यहाँ हम बात करने वाले हैं
बाबा श्याम के फाल्गुनी लक्की मेले के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन खटुधाम में विशेष क्या होता है? तो श्याम भक्तों, फाल्गुनी लक्की मेले के द्वादशी वाले दिन बाबा श्याम को सूरजगढ़ का निशान अर्पण होता है। सूरजगढ़ का निशान अपने आप में एक भव्य निशान है जो कि सफेद रंग का होता है और इसके बीचों बीच में बाबा श्याम की छवि जो होती है, जिसमें बाबा श्याम अपने रथ पर सवार होते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो ये सूरजगढ़ का निशान होता है, ये निशान यात्रा सूरजगढ़ से शुरू होती है और सूरजगढ़ से यात्रा शुरू होकर बाबा श्याम के दरबार यानी खाटूधाम तक आकर ये यात्रा संपन्न होती है। श्याम भक्तों, जो ये यात्रा होती है, ये कुल 150 किलोमीटर की यात्रा होती है और इस यात्रा के दौरान जो है बड़ी संख्या में भक्त बाबा श्याम के दरबार पधारते हैं और ऐसा माना जाता है जो भी भक्त सूरजगढ़ की निशान के नीचे आता है या सूरजगढ़ के निशान के दर्शन कर लेता है तो वो भक्त जो होता है बहुत ही भाग्यशाली होता है। उसके जीवन में अगर दुख लिखा है तो उस दुख को सहने की शक्ति बाबा श्याम प्रदान करते हैं, उस दुख को दूर करने की शक्ति बाबा श्याम देते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो ये सूरजगढ़ का निशान होता है, ये बाबा श्याम के मंदिर के ऊपर यानी कि बाबा श्याम की शिखर के ऊपर इस निशान को लगाया जाता है, इस निशान को फहराया जाता है। श्याम भक्तों, अगर आप फाल्गुन शुक्ल द्वादशी के दिन बाबा श्याम के दरबार में उपस्थित नहीं हैं, आप फ्यूचर में कभी भी बाबा के दरबार में आएंगे तो इस निशान के दर्शन आप दूर से जरूर करिए। बाबा श्याम की जैसे हम शिखर के दर्शन करते हैं तो बाबा श्याम के जैसे आप खाटूधाम में दर्शन किए, दर्शन करने के बाद जैसे बाहर आएंगे तो बाहर आने के बाद अगर आपको इस निशान के दर्शन होते हैं, निशान के आप दर्शन करने की कोशिश जरूर करिए। अगर श्याम भक्तों शिखर पे भी आपको दर्शन के निशान नहीं हो पाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि वीडियो के माध्यम से ही अगर आप इस निशान के दर्शन कर लेते हैं और बाबा श्याम से मन ही मन प्रार्थना करते हैं, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो बाबा श्याम तक आपकी वो बात जरूर पहुंचती है। ऐसी महिमा है बाबा श्याम के उस सूरजगढ़ के निशान की। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के लक्की मेले के दौरान हजारों लाखों की संख्या में भक्त बाबा के दरबार तो पहुंच जाते हैं और उन सभी भक्तों के हाथ में आपने देखी होंगी बाबा श्याम का वो निशान रहता है, बाबा श्याम का वो झंडा रहता है। रंग बिरंगे तरीके के झंडे होते हैं, परंतु सूरजगढ़ का निशान अपने आप में सबसे अलग होता है। और श्याम भक्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी वाले दिन बाबा श्याम को खीर चूरमे का भोग जरूर लगाना चाहिए। अगर आप अपने घर में ही बाबा श्याम की पूजा कर रहे हैं तो बाबा श्याम को खीर चूरमे का अवश्य भोग लगाएं। जिस प्रकार से श्याम भक्तों बाबा श्याम के लक्की मेले के दौरान यानी जिस दिन द्वादशी होगी उससे एक दिन पहले अमल की एकादशी होगी, तो एकादशी के दिन तो खाटूधाम में 56 भोग लगता है बाबा श्याम को और बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार कराया जाता है। तो इस प्रकार से श्याम भक्तों आप अपने घर में बाबा श्याम के लिए कोई भी भोग बना सकते हैं एकादशी वाले दिन और बाबा श्याम को भोग अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद श्याम भक्तों द्वादशी वाले दिन बाबा श्याम को खीर चूरमे के साथ बाबा श्याम को रिझाइए, बाबा श्याम को प्रसन्न करिए। ऐसा माना जाता है फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी जो होती है वो उत्सव का विशेष दिन होता है क्योंकि ये फाल्गुनी लक्की मेले का आखिरी दिन भी होता है। और जब बाबा श्याम का लक्की मेले का ये आखिरी दिन होता है तो इस दिन बाबा श्याम को रिझाने के लिए, बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए कि बाबा श्याम ने इतने दिन इतने सारे भक्तों को रात दिन जाकर नित्य दर्शन दिए, बाबा श्याम भी तो थक जाते होंगे, तो बाबा श्याम को रिझाने के लिए भक्त उन्हें कहते हैं कि बाबा श्याम खीर चूरमे के साथ आप भोग लगाओ और हमसे कोई पाप त्रुटि हो गई, गलती हो गई तो उसे आप क्षमा करो, हमें अपना दास बनाकर अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करो। इस प्रकार से श्याम भक्तों फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी का अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्व है। श्याम भक्तों इस प्रकार से एक निर्मल हृदय के साथ आप बाबा श्याम से प्रार्थना करें, बाबा श्याम से अर्जी लगाएं, बाबा श्याम की दया दृष्टि और कृपा दृष्टि आप सबकी पर बनी रहेगी। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।